हेलो। कोर्ट से मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और कल वीडियो ना बनाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। बहरहाल मैं उसकी पूर्ति ज़रूर करूंगा, ये मेरा वादा है। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लीगल डोमेन से। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इलीगल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पे इसको इलीगल करार दिया है। ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का, जो एक पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए काफ़ी हाय तौबा मची हुई थी और उसके अगेंस्ट में PIL फाइल हुई और जो भी जजमेंट है वो सबके सामने है। क्या होता अगर हिंदुस्तान में ये प्रक्रिया होती कि कोई आप लिटिगेशन कर रहे हो, कोई इंडिविजुअल जो लिटिगेशन कर रहा है और वो लिटिगेशन चाहे वो किसी बड़े लार्ज कॉरपोरेट के अगेंस्ट में कर रहा है या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहा है, तो क्या ये स्कीम अगर हिंदुस्तान में होता जैसे UK में प्रचलित था, जिसे लिटिगेशन फंडिंग का नाम करार दिया जाता है या उस स्कीम जिसे कहा जाता है लिटिगेशन फंडिंग, यानी कि कोई एक व्यक्ति विशेष या एक कॉरपोरेशन किसी के खिलाफ मुकदमा करे, चाहे कॉरपोरेशन के खिलाफ करे, सरकार के खिलाफ करे या किसी एक व्यक्ति के खिलाफ करे, तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है उसकी फंडिंग बाकायदा थर्ड पार्टी करती है। उसके बीच में एक लिटिगेशन फंडिंग एग्रीमेंट बनता है। तो वो जो भी एक्सपेंसेस है ये एग्रीमेंट के अंदर, लिटिगेशन फंडिंग एग्रीमेंट के अंदर, जो थर्ड पार्टी जिसको फंड करती, फाइनेंस करती है, वो बियर करती है और उसके रिटर्न में जो सक्सेसफुल लिटिगेंट होते हैं उसके रिटर्न में जो सक्सेस होता है, जो प्रोसीड्स होते हैं उसमें से वो रिकवर कर लेती है, जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस लिटिगेशन फंडिंग एग्रीमेंट में होते हैं वो। क्या ये इस तरह का एग्रीमेंट हिंदुस्तान में पॉसिबल हो सकता था, है या हो सकेगा? जब इलेक्शन फंडिंग को लेके, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो रवैया या ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई लिटिगेशन आएगी तो उनको उस पर एडजुडिकेट करना उनका लाजमी बनता है, उनका दायित्व है वो। उसी हिसाब से अगर समझो इस तरह का कोई अगर स्टैट्यूट परमिट करता लिटिगेशन फंडिंग का हिंदुस्तान में, तो क्या उसे चैलेंज किया जाता? ऑब्वियसली करते, कोई ना कोई उसको ज़रूर करता। और अगर चैलेंज करने के बाद में हिंदुस्तान की कोर्टों का, खास करके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर रुख क्या होता? आई एम क्लूलेस, मुझे नहीं पता क्या होता। बहरहाल अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं तो इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको इलीगल ही बोलते। अब मैं आ रहा हूं इसके, ये जो बात मैंने अभी आपके सामने ये जो जिक्र किया मैंने, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि UK जो गवर्नमेंट है वो लिटिगेशन फंडिंग लॉ को रिवाइव कर रही है, यानी कि वो वापस इसको प्लेस करने वाली है, उसको इन्फोर्स करने वाली है। बाकायदा उसको पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा और वो ऑब्वियसली जो भी बिल वगैरह की प्रक्रिया होगी उसको पास करके उसको इन्फोर्स किया जाएगा। हुआ यूँ कि UK के एक जजमेंट ने लिटिगेशन फंडिंग को इलीगल करार कर दिया था
ये यूके में प्रचलन है, लिटिगेशन फंडिंग एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा प्रचलन है वहाँ पे, जहाँ पे लिटिगेशन कॉस्ट जो है वो अगर अनबेरेबल हो या बेरेबल हो, उसकी जो क्वांटम है वो एक्सपेंसेस जो है वो एक लिटिगेशन फंडिंग एग्रीमेंट के अंदर क्वांटिफाई जो होती है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू वो एग्रीमेंट बनता है, जिसमें वो जो भी जो फंडर है, जिसको हम अगर सरल भाषा में करें इन्वेस्टर है, वो कोई कॉरपोरेट हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है जिसके पास पैसा है लिटिगेशन कॉस्ट को फंड करने का, वो आपस में इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं। और उस टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में ये स्पेसिफाइड होता है कि जो भी सक्सेसफुल लिटिगेंट होंगे उसके आउटकम का जो रिज़ल्ट होगा, उसके जो प्रोसीड्स होंगे, तो उसमें उनका जो प्रॉफिट जो जिस हिसाब से रेशियो डिराइव किया रहता है एग्रीमेंट में, उस हिसाब से वो उसको बाकायदा वसूलते हैं। ये इस तरह से ज़्यादा करके क्लास एक्शन सूट में इसका बहुत ही उपयोग होता था। और यूके में कई सारे लिटिगेशन फंड की वजह से कई सारी मसले वहाँ के जो स्टैट्यूटरी रूल के इन्फोर्समेंट से है, पब्लिक इंटरेस्ट से है, कई सारे मसलों का निवारण जल्दी हुआ था, क्योंकि लिटिगेशन कॉस्ट अगर कोई बेयर कर रहा है, हाँ, तो एक लिटिगेशन जो है, एक आदमी जो लिटिगेशन में आ गया है और उसके पास फंड ही नहीं लिटिगेशन को कंक्लूजन में ले के जाने के लिए या लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, तो और वो एडजुडिकेशन फॉर द लैक ऑफ फंड अगर हो तो वो अपने आप में इनअप्रोप्रिएट है। तो इसी के लिए वो यूके में एक बड़ा प्रचलन था लिटिगेशन फंडिंग का। बहरहाल पिछले दिनों, मतलब मुझे एग्जैक्टली महीना या साल मालूम नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के एक जजमेंट से लिटिगेशन फंड को बाकायदा स्टॉप करवा दिया गया था। और उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में अब यूके गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि लिटिगेशन फंड के कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइव किया जाएगा, और उसके लिए जो भी प्रक्रिया होती है, जो बिल वगैरह पास करवाना है, वो बाकायदा उसको अमल में लाया जाएगा। तो मैं जब ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में फट से एक बात आ गई, अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर इंडिया में आए तो ये जो सो कॉल्ड जो पब्लिसिटी हंगर लिटिगेंट होते हैं, वो फट से तुरंत कोर्ट का दौरा या सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे, दौरा लगाएंगे और इसे इलीगल करार करने के लिए पिटीशन फाइल कर देंगे। इसके अपने नुकसान गिनाएंगे, और कोर्ट भी, क्योंकि उनके सामने मसला है तो उन्हें कुछ एडजुडिकेशन करना ही होगा। तो इस हिसाब से मैं सोचा कि इस तरह का अगर कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में हो तो क्या वो उस लेवल पे सक्सेसफुल हो जाएगा जिस हिसाब से यूके वगैरह में हुआ, या गवर्नमेंट जिस हिसाब से वहाँ पे सोच रही है रिवाइव करने की, और उसे कोई बहुत ऑपोजिशन है ही नहीं वहाँ पे। तो क्या अगर इस तरह का स्टेप अगर गवर्नमेंट यहाँ पे लेती तो क्या हर्ष होता। बहरहाल इसमें एक पॉइंट ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचे भी तो उसमें एक गुंजाइश ये रहेगी उसके मिसयूज़ की। ये मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लिटिगेंट फंडर जो होंगे वो इतने सेल्फ इंटरेस्ट फंडर होंगे या इन्वेस्टर होंगे, उनका अपना उसमें सेल्फ इंटरेस्ट इस लेवल का होगा कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कोई तो भी मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है अगर इस तरह का सिस्टम अगर हिंदुस्तान में अगर लाने की कोशिश करे। तो ये इसमें एक शक की या इसमें इस तरह की होने की गुंजाइश ज़रूर बनी रहेगी, क्योंकि तो नेचर ऑफ हमारा जो नेचर है, हमारा जो कल्चर है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वो शक की गुंजाइश रहेगी। क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति फंड करेगा लिटिगेशन को, जो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका अपना उसमें से जो रहेगा वो बहुत ही अलग लेवल पे रहेगा, जिससे जो मतलब उसका एक्चुअल बेनिफिट जो होना चाहिए वो वन वे हो सकता है। ये ऐसा अंदेशा मुझे भी है।
बहरहाल क्योंकि सरकार हिंदुस्तान की सरकार ऐसा कभी सोचेगी भी नहीं और करेगी भी नहीं, हिंदुस्तान का वो कल्चर में बैठेगा भी नहीं फिट, क्योंकि ये यूके की गवर्नमेंट ने सोचा है और उसको रिवाइव करेगी। तो मैंने सोचा कि ये रिपोर्ट जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं और आप लोगों से शेयर करूं। इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया और आपके सामने मैं पेश हुआ हूं, और आगे भी ऐसे अलग अलग मसलों को लेके, लीगल से जुड़े हुए मसलों को लेके मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।